जय बद्री केदार। ओम अनंताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। इन श्लोकों को मैं इस समय क्यों आपके सामने वर्णित कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको अंश जैसा कि प्रतीक सुनाते हैं इस पवित्र पावन श्लोक को गाता है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जी हाँ, मैं वर्ष 2023 में सत्य सनातन धर्म के एक पवित्र पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसको कहीं कृष्ण जयंती के रूप में भी वर्णन किया गया है, उसके विषय में कुछ जानकारी आपको साझा करना। सबसे पूर्व श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण इत्यादि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में लिखे श्लोक से मैं आपके मन के संशय को दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसा भविष्य पुराण में कहा है, मासे भाद्रपदे अष्टमा तिथि कृष्ण पक्षे रद्रे रात्रिका वृष राशि स्थित चंद्रमा नक्षत्र रोहिणी युता। तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए क्या 6 चीज़ें प्रमुख हैं वो इस श्लोक में स्पष्ट की हैं। मासे भाद्रपद, भाद्रपद का महीना, अष्टमी शुभ तिथि, कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि, और उसमें वृष राशि का चंद्रमा हो, चंद्रमा वृष राशि पर होना चाहिए, और रोहिणी नक्षत्र हो, तो यह श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी की या कृष्ण जयंती की स्पष्टता को प्रकट करना। अब आपके मन में प्रश्न उठा कि आचार्य श्री, हमेशा कृष्ण जन्म जो है 2 दिन में मनाया जाता है, तो आप भी स्पष्ट हैं। जो संसारिक गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनकी जो जन्माष्टमी है वो कब होती है? उनकी जन्माष्टमी सप्तमी विदा अष्टमी अर्धव्यापनी कि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि का जो समय है 12 बजे, और रोहिणी नक्षत्र हो, तो वो संसारिक लोगों की कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है। इसको पुनः समझें। जो संसारिक लोग हैं वो इस वर्ष 6 सितंबर दिन बुधवार, जबकि अष्टमी तिथि सायकाल 3:38 से प्रारंभ हो जाएगी, और वह 7 सितंबर बृहस्पतिवार दोपहर शाम सायकाल 4:15 पर पूर्ण होगी। तो अब अष्टमी का जो मध्य रात्रि रहेगी वो 6 तारीख की रहेगी। 6 तारीख की जो मध्य रात्रि 12 बजे है, जिसमें पूजन का मुहूर्त भी आप नोट कर लें, वो रात्रि 11:57 से रात्रि 12:42, टोटल 45 मिनट का ये पूजन मुहूर्त रहेगा। तो अब आप पूछेंगे साहब, सामर्थ्य दूसरी जन्माष्टमी किसकी? तो सामर्थ्य हैं जो कृष्ण, जो सामर्थ्य हैं उनकी 6 तारीख को, संसारियों की 6 तारीख को वो पूरा दिन व्रत रखेंगे, और अष्टमी तिथि को देख के 7 तारीख को उसका पारण।
जो वैष्णव हैं कंठी माला ले रखी हैं, जो वैष्णव साधु समाज है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, तो कुछ लोगों को सब ही पता लगा। तो जो वैष्णव संप्रदाय है, साधु संत हैं, वो उसको 7 सितंबर को उस व्रत को रख के अष्टमी को उस व्रत को प्रारंभ करेंगे और 9वीं को उसका पारायण करेंगे, क्योंकि उस दिन रात्रि को चंद्रमा 9वीं तिथि का होगा। तो आप ये स्पष्ट कर लें कि सांसारिक लोगों को, ग्रस्त लोगों को 6 सितंबर बुधवार के दिन ये व्रत रखना है और मध्य रात्रि 11:57 से 12:42 तक पूजन के पश्चात इस व्रत का समापन सवे पारण करना है। पहली बात। दूसरा श्लोक इसमें है, दूसरा श्लोक इसमें क्या है कि अष्टमी रोहिणी युक्ता चातुर्राते यदा भवेता उपासनाम या तिथि विद्वानम कोटि यक्ष फलम लभेता सोमहरणम सोमहरणम बुद्धवासरे या अष्टमी रोहिणी युता जयंती माँ समक्ता माँ लक्ष्म पुण्य समित। तो कहता है, पद्म पुराण में भी कहा है कि भाद्र मास का रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन या सोमवार का दिन, ठीक है, यदि इसमें ये पूजन किया जाए, व्रत किया जाए, कोटि अगम करोड़ों पापों का समापन इस समय होता है। और आपके सामने ये बात कहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मन में उल्लास है कि इस वर्ष जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, अष्टमी तिथि दिन बुधवार, जिसका सोमहरणे बुधवार वासरे या अष्टमी रोहिणी युक्त तीनों चीज 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से प्रारंभ हो जाएंगी। तो अतः आप 6 सितंबर को व्रत रखें, अष्टमी तिथि में इन सब योगों के पारायण से इस पवित्र व्रत का फल पाए। और भी लिखा है, प्रेत योगिनी नागम्या तु प्रेतसम नास्ति तुते या कृता श्रणिमौमी अष्टमी रोहिणीते कहा पुनम बुद्धवारणे सोमनापंस विशेषता का पुनः नवयुक्तम करोटी समगता। वो कहता है कि ऐसा दुर्लभ योग, जो मैंने 6 चीज़ बताई ना, कि रोहिणी नक्षत्र भी है, बुधवार भी है, तो कोई आदमी प्रेत योनि में भी नहीं जाता, वो हमेशा पितृ बनते हैं, देव योनि को जानते हैं, श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। तो अब इस दिन क्या है इसका महत्व, तो जैसा कि आपको पता है कि श्री हरि के 10 अवतार, 10 प्रमुख अवतार हैं। वैसे तो 20-23 अवतार भी माने गए हैं, लेकिन जो 10 प्रमुख अवतार में, इसमें श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में इसी बुधवार के दिन लगभग 18 जून 3229 ईसा पूर्व, ये कहाँ से आया? यदि आप श्रीमद् भागवत देखें, महाभारत देखें, तो इन सब में ये बहुत स्पष्ट है। ईसा पूर्व, जिसको आप कहते हैं ना ईस्वी सन कहते हैं, जैसे BD बिफोर, BC बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट जो सत्य सनातन धर्म था, अब आप कहेंगे साहब आपको कैसे पता लगता है? तो हिंदू पंचांग, जिनका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, पंच अंगा, हिंदू पंचांगों के अनुसार ही बिल्कुल स्पष्ट है कि 18 जून 3229 रोहिणी नक्षत्र था, वृष राशि थी, बुधवार था, भाद्र कृष्ण पक्ष की रोहिणी को मध्य रात्रि को श्री भगवान श्री कृष्ण का, जो विष्णु के 8वें अवतार का, इस संसार में अवतरण हुआ। कहा ना, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधब मानी, तब तब लें प्रभु शरीर रहा, सत्य करें सज्जन की पीरा। तो जो मनुज अवतार जो लेते हैं प्रभु, इसके अनुसार उन्होंने कृष्ण अवतार के रूप में कंस कर और कितने ही पापियों का वध किया। मैं एक और बात बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण को लगभग 5249
वर्ष सती जन्माष्टमी के त्यौहार को हो गए। पुराणों में तो यहाँ तक भी है कि लगभग भगवान श्री कृष्ण की आयु क्या रही, वो लगभग 126 वर्ष 8 में। ये श्रुति पुराणों पे आधार है, ये मेरे मन की पूरी अवकल्पना नहीं। जब आप पुराणों में जाओगे तो आपको ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी और आपका मन श्रद्धा से भर जाए। तो इस श्लोक में आपको इस अवतार का पता है। श्री कृष्ण क्या है इसके व्रत का महत्व। श्री कृष्ण जिसके नाम में ही आकर्षण हो, जिसके नाम में आकर्षण हो, जिसके रूप में आकर्षण हो, कृष्ण है। हरि जो हरे क्या हरते हैं, हरि का मतलब एक दूसरा रूप हरण करने वाला चोर भी होता है। तो माखन चोर हैं, चित चोर हैं, हमारे पापों को चुरा लेते हैं, हमारे अविचारों को चुरा लेते हैं, हमारे जो बुरे विचार हैं उनका हरण करते हैं और हमारे मन में पावनता देते हैं। इसलिए इसका नाम एक हरि भी है। कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान श्री कृष्ण के विषय में आप कितनी भी बातें कर लें, कितना भी मैं सुनाऊं, तो कहते हैं कि स्वयं शारदा भी इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। तो इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती को सांसारिक लोगों का 6 सितंबर बुधवार 2023 को इसका परम पवित्र त्यौहार है, जिसका पूजन 6 सितंबर की रात्रि 11:57 से 12:42 तक है। हिंदू सनातन धर्म के पंचांगों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन लगभग एक होता है।